बाप की आवाज सुने ना तड़पते हुए, मुझे उसकी वैसी वो तड़पने वाली आवाज सुननी है। दोस्त के तो बात की बात है, गांव की गांव में यो कांड हुयो है तो वो भाई भी कौन समझो। अगर आप चल रहा था, मेरे बड़े पापा जो उनको लेके गए, उनका कॉल चल रहा था, मैं कॉल पे थी, मैंने उनकी आवाज सुनी तड़पते की कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मदद हुई है। उन परिवारों को ऑन द स्पॉट जो भी उनकी मांगी है वो पूरी की गई है, लेकिन यहाँ पे जो मांगी है वो पूरी नहीं हुई है। ये परिवार बैठा है, ग्रामीण बैठे, सभी लोग बैठे। और जो भी विधर्मी है उसको तुरंत गिरफ्तारी और उसको फांसी की सजा मिले और बुलडोजर चलाया जाए उसे, क्योंकि वो अवैध रूप से ऐसे लोग। क्या आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं? तो देखिए पहले वो रिजल्ट जो सीकर में इतिहास बना रहे हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन जेई मैन 2026 सेशन 1, 275+ स्टूडेंट्स अबोव 99 परसेंटाइल, हाईएस्ट इन सीकर, फर्स्ट टाइम इन सीकर, साथ ही 11 स्टूडेंट्स अबोव 99.9 परसेंटाइल, हाईएस्ट इन सीकर। नो ब्रांचेज, नो टेस्ट सीरीज, नो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स। मैट्रिक्स एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो सीकर क्लासरूम का परिणाम दर्शाता है। पधारो मारे देश रे। राम राम, मैं शेकाटी नंबर 19 पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप झुंझुनू जिला के चिड़ाव के माए लाखों गांव के माए आप मौजूद। हाँ, परिवार का लोग है जो दंडो दे मिले है। कारण थारे बता दूं हूँ कि रिटायर फौजी के जो एक दोस्त है वो छुरो गोप की हत्या कर दिया है और मर्डर करने के बाद में आरोपी फरार हो गया है। परिवार का लोगों द्वारा काफी मांगा करी गई है। पूरी जानकारी आप जुटाने का प्रयास करेंगे कि कुछ घटनाक्रम रही हो, कि कुछ आकी मांग है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि प्रशासन तक वीडियो पहुँच सके और प्रशासन जल्द से जल्द इस मामला की कार्रवाई कर सके और परिवार ने इंसाफ मिल सके। वीडियो का लास्ट तक नहीं रही हो, ये पूरा घटनाक्रम रही हो। घटनाक्रम हो रहा शाम को, आपके घर से खेत में गए, गांव में गए थे दुकान के ऊपर, वहाँ थोड़ी कोई बात हो गई होगी। उसने घर से चाकू लाके पेट में चाकू रोक दिया, चाकू घुमा दिया, पेट का सारा सामान बाहर आ गया। दोस्त तो छोड़ो, इंसान भी ऐसे नहीं मार सकता। फिर इंसानियत बच कहाँ गई? अगर ऐसे मार ही दिया तो इंसानियत है कहाँ? फिर तो आप किसी को भी क्या फर्क रह गया गाय भैंस भेड़ बकरियों में और इंसान में क्या रह गया? कहीं रह रहा है कोई फर्क? दोस्त हो दुश्मन भी तो नहीं चला सकता है। किसी को कुछ नहीं समझा, एक इंसान ही नहीं समझा, भाई तो समझना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर ऐसे कौन से दोस्त तो छोड़ो, कौन सा इंसान, एक अच्छा इंसान ऐसा कदम उठाएगा कि किसी को चाकू घोंप के उसकी जान ही ले ले? बिल्कुल। अच्छा, पिताजी जो देश की सेवा करी है इतना साल तानी, सेवा की 20 साल तक पापा सेवा करते रहे। अभी सेवा के ये है कि देखते हैं प्रशासन उस सेवा के बदले हमारे लिए क्या कर पा रहा है। बिल्कुल। आज पिताजी 20 साल तक नहीं लगातार देश की सेवा करी और आज परिवार है जो सड़कों पर बैठे अबान इंसाफ दिलाने के लिए स्थिति यहाँ की बन रही है कि कटे न कटे आपकी जो जिम्मेदारी है बगुन देख रहा। अब वो तो उन्होंने वादे किए हैं, देखते वो क्या करते हैं। मेरे साथ मेरा पूरा गांव है, मेरे सारे रिश्तेदार बैठे, और हम जब तक रहेंगे, जब तक हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। और इस लड़ाई को हम कभी खत्म नहीं होने देंगे जब तक हमें हमारा इंसाफ नहीं मिलता। अभी इंसाफ उनसे वादा ही कर रहे हैं कि इंसाफ दिला के ही रहेंगे। पापा हमने खो दिया, इंसाफ हम नहीं खोएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ लेके रहेंगे। बिल्कुल। यह जो रिटायर फौजी की बेटी है बाको बस वादो है, बाको बस यह जो लास्ट का अंतिम था इंसाफ दिला के रहना। जी बिल्कुल, मुझे सिर्फ अपने पापा के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे और मेरे पूरे परिवार को, मेरे गांव को, मेरे सारे रिश्तेदारों को, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। क्योंकि अगर आज हमने उन्हें ऐसे जाने दिया तो वो बार बार यही हरकतें करते रहेंगे। बिल्कुल। देखा थे मैं तो यही कह रहा, आप दोस्त की बात कर रहे हैं तब कह रहा कि दोस्त के तो बात की बात है। गांव की गांव में यो कांड हुयो है तो वो भाई भी कौन समझो। अगर आप एक गांव का हो तो यही कहा कि हम सब भाई हैं, उन तो भाई भी कौन समझो। एक तरह दुश्मन की तरह यो काम करियो तो उन दोस्त क्या बोल सका आप। बिल्कुल। कोई इंसान इस तरीके से बेरहमी से कहीं मार सकता है। हाँ, यही तो है। अब ये उन तो बच्चा है, पापा जिन तो कौन बचा पाया, लेकिन उन्हें इंसाफ दिला के उनकी आत्मा में शांति तो दिलाने की पूरी कोशिश करी जा रही है कि उन्हें भी उनकी आत्मा में यह शांति हो कि मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ करे। किताब जैसी की घटना है लगभग। क्या किताब जैसी की घटना है? ये 8:30 या 9 बजे के आसपास की।
अच्छा कस्सी के भी रोपड़ी फिर बाद जी टाइम पर कड़े हाँ जो उदय बिच हाँ घर हूँ निकले होंगे थोड़ी सी आधे घंटे बाद में ये काम होगा। अच्छा हाँ तो उदय वीर जी करा कुछ जी टाइम पर नहीं करा को नहीं गाँव में गया अच्छा आधे घंटे ही गाँव निकला। तो बान कोई फोन करके बुलाया हो या फिर आपकी इच्छा में गया है या कड़े गया क्या कह के गया गया। क्या कह के गया वो तो देखो अनका करके फीलिंग दे रहा हूँ। किसी ने फोन करके बुलाया, हम्म। उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हो गया। उसके बाद पापा ने, वो जो बंदा है जिसने पापा को मारा है, उनसे उनकी क्या बातें हुई, वो घर गया अपने चाकू ला के। इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मैं तभी उठूंगी, मेरी हम बहन भाई तभी उठेंगे जब हमें वो कातिल मिलेगा। जैसे मैंने अपने बाप की आवाज सुनी ना तड़पते हुए, मुझे उसकी वैसी वो तड़पने वाली आवाज सुननी है। और तब तक मैं नहीं उठूंगी जब तक मुझे मेरे परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। बस अच्छा जी टाइम पर पिताजी तड़प रहे जी टाइम पर थे बड़े मौजूद आगे जब हॉस्पिटल लेके गए तो कॉल चल रहा था, मेरे बड़े पापा जो उनको लेके गए उनका कॉल चल रहा था, मैं कॉल पे थी। मैंने उनकी आवाज सुनी तड़पते की कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। हाँ, तड़प रहे थे वो, दर्द से लड़ रहे थे अपनी जिंदगी के लिए, बिल्कुल नहीं बचा पाए। बिल्कुल है बाहू कठे न कठे होगा कहाँ से नहीं गाँव में हो ही जाती है। उसका ये थोड़ी मतलब है कि उसका ऐसा हालत कर दे, उसका ये काम कर दे, उसका खून ही कर दे। अब ये है इन बच्चों का कि खून का बदला खून ही चाहिए। बिल्कुल आज एक फौजी को परिवार देख को होते बाकी बेटे है कि हिसाब से रो रही है, कितनी दुखी हो रही है, कितनी परेशान हो रही है, अपन बिल्कुल नजर आ रही है। उर्बान कठे न कठे इंसाफ कौन मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है इंसाफ? आए तब से ये बोल रहे हैं कि जेसीपी गई है फोड़ने को, खड़े हो जाओ। जेसीपी गई है फोड़ने को, अभी तक नहीं फूटे वो मकान। मुस्लिम तो ये कहाँ से मारेंगे? मकान ही नहीं फोड़े जा रहे उनसे, वो तो नहीं पकड़ा जा रहा, लेकिन मकान तो फोड़ सकते हैं। आए तब से यही सुन रहे हैं हम तो, फोड़ने गई है जेसीपी फोड़ने, तो वो फूट क्यों नहीं रहे हैं फिर? वो तो फौज में रहा हूँ और मैं तो उस जिले के अंदर जो भी फौजी के साथ कोई भी कैसी घटना होती है उसके लिए पूरे परिवार के साथ दम से कम से लगता हूँ। आज जो इन्होंने एक दोगलेपन की जो बातें की, प्रशासन ने आकर के एक लेटर दिखाया, मेल दिखाई है, यदि इनको मांगे माननी होती है एक शहीद परिवार का जो अपन काम कर सकते हैं एज एक शहीद परिवार ही हो गया। तो इनकी जो छोटी मोटी मांग थी वो मांग कोई इतनी बड़ी मांग भी नहीं थी, वो ऑन द स्पॉट हो सकती थी यदि प्रशासन चाहता तो। लेकिन उन्होंने दोगली बातें कर करके वो लेटर दिखा करके वहाँ से निकल लिए। बच्चे यहाँ बैठे हैं, परिवार यहाँ बैठा है, पूरा गांव यहाँ बैठा है। तो मैं तो मेरी नज़र में परिवार यदि संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट हूँ, बच्चों के साथ हूँ और मरते दम तक जहाँ तक मैं रहूँगा तब तक इन बच्चों के साथ रहूँगा, खड़ा मिलूंगा। जय की बेटी बता रही पिताजी को लास्ट जब बात हुई तो को खड़ा होती मन बचा लो, मन बचा लो, इस हिसाब से इतनी बेरहमी से बांध मारे। आज एक फौजी परिवार के साथ ये हालात हैं तो आम आदमी साथ क्या होगा? जो 20 साल फौज के अंदर सेवा करके आया, वहाँ भी उसने अपनी सेवा की है, रक्षा की है, आज भी यहाँ पे अपना रक्षा कर रहे हैं। और फिर उनके परिवार के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनका कोई साथ नहीं हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर इंसाफ किसको मिलेगा, किससे उम्मीद करेंगे? बिल्कुल, और स्थिति है कि बन रही है कि इंसाफ के लिए मन सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा, परिवार सड़कों पर बैठे हैं। ऐसी घटना पहले भी हो रखी है जो, लेकिन आज तक 3 साल के अंदर जो भी ऐसी घटना हुई है, ऐसी वारदात हुई है, उन परिवारों को ऑन द स्पॉट जो भी उनकी मांगी है वो पूरी की गई है। लेकिन यहाँ पे जो मांगी है वो पूरी नहीं हुई है। ये परिवार बैठा है, ग्रामीण बैठे, सभी लोग बैठे, एक बुक जुमलापन जो वो लेटर है, कोई भी मेल किया, क्या क्या कलेक्टर साहब जो भी किया है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट हो सकता था यदि वो चाहते तो प्रशासन। तो मेरी नज़र में तो असंतुष्ट है, बाकी आपकी मर्जी। शासन तंत्र आ रहा है और जो भी परिवार के द्वारा मांग रखी गई थी मकान तोड़ने की, वो कार्रवाई चल रही है। और अगर कार्रवाई परिवार संतुष्ट है तो पूरा परिवार एरिया लोग, हम जैसे लोग भी संतुष्ट हैं। लेकिन जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो मैं मानता हूँ प्रभाव और ताकत लोग उनके काम को पूरा करने में करनी चाहिए। जो भी डिमांड थी उनको ऑन द स्पॉट पूरा करने का काम प्रशासन करे, जिला प्रशासन। और जो जिन लोगों ने भी प्रतिनिधि मंडल ने जो वार्तालाप किया है, जो जो इनकी मांग थी, छोटी छोटी मांगे थी, और मैं समझता हूँ वो तुरंत प्रभाव से प्रशासन को पूरी करनी चाहिए। अच्छा, क्या मांग परिवार के द्वारा रखी गई? जैसे एक बच्चे को नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए इनका आर्थिक पैकेज मिले, और जो भी विधर्मी उसको तुरंत गिरफ्तारी और उसको फांसी की सजा मिले। और परिवार के लोगों को द्वारा रखे गए है कि बाकी कुछ मांगा ही जो अभी तक नहीं पूरी हुई, क्या लाग रहा था? देखिए, मांगों के लिए जो मांग पत्र दिया गया था
उसको विधिवत तरीके से कलेक्टर साहब के माध्यम से संयुक्त शासन सचिव को लिखा जा चुका है। कॉपी हम सबके पास व्हाट्सएप पे आ गई है। सरकार से हमने जो मांग रखी है वो सरकार के पास पहुंचा दी है। उसको अमल में आने में जितना समय लगता है वो तो लगना ही है। बिल्कुल, हर कोई ने दुख भी हुआ है कि आज बस सड़क पर बैठे बाद इंसाफ को मिल रहा हो के लाग रही है कतकानी यानी इंसाफ मिल जाओगे। देखिए, कभी कोई अपराधी कोई कातिल बचा है नहीं। ये एक अलग बात है कि आक्रोश भी होता है और समय पे मांग भी होती है कि तुरंत उसका समाधान हो। अब हो सकता है अपराधी कहीं भी जाके छुप जाए, 2 दिन छुप सकता है, 3 दिन छुप सकता है, लेकिन बच नहीं सकता। कानून से ना कोई बचा है ना ये बचेगा। निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिवार के लोगों से बातचीत करिए। परिवार के लोगों को कहना है कि जो भी मांगा रखी गई है वह मांग ही अभी ताणी माननी कुन गई है। नए जो आरोपी है बिन गिरफ्तार करियो गयो है। परिवार के लोगों से भी बातचीत करी है। वीडियो देखने वाले थारो के मानना थे मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला आप अगली अपडेट ताई, तब तक के लिए मैंने रोसिया काटी नंबर 1 न्यूज में साथ में बता दियो ये की घटना से आपनो समाज कौन सी दिशा में जा रहे हैं। मिला आप अगली अपडेट ताई, तब तक के लिए मैंने रोसिया काटी नंबर 1 न्यूज पर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे राम राम, धन्यवाद।